हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम अरिहन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासेस के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपको क्लासेस से रिलेटेड उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया था, सेल्फ कीवर्ड्स के बारे में बताया था, और भी कई सारे जो भी क्लासेस कंटेन करती है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको वहाँ पे कवर किए थे। वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ कि क्लासेस के अंदर और भी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो ऊप्स कंसेप्ट होता है, वो किस तरीके से यहाँ पे यूज होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ आज। यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ऊप्स की। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो मेरे पास में एब्स्ट्रैक्शन है, उसके बाद में इनकैप्सुलेशन आता है, उसके बाद में आता है मेरे पास इनहेरिटेंस, उसके बाद आता है मेरे पास में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद में आता है मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, और मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। और उसके बाद में आता है अपने पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये आपने जावा सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे और भी नए कंसेप्ट हैं पाइथन के अंदर। इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आप इनको यहाँ पे देखिएगा। बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करता हूँ। तो देखिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्लास बनाई हुई है, स्टूडेंट की क्लास के अंदर मैंने उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से मेरे पास में एक नेम है और एक एज है। तो ये मेरे पास में दो एट्रीब्यूट है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, और एक यहाँ पे एक मेथड है जो कि स्टूडेंट्स की सारी डिटेल मुझे फैच करके देगा। तो यहाँ पे अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या रोल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करता हूँ, अगर मैं इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैं इसको कॉल करता हूँ, तो इसके अंदर की क्या डिटेल्स मुझे क्या होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर डिटेल फंक्शन का मुझे आउटपुट मिलेगा। बट ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, ये मुझे यूज़र को नहीं पता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप सिंपल वे में लें, तो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो सिंपल ये होता है कि आपको एक जो रिलेवेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लासेस की, वो आपको सिर्फ शो करना है, एक तरीके से समरी आपको बताना है। तो उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर अपन ये चीज़ करते हैं। चलते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल का बताया है, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके, और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, टॉम एंड एज, नेम एंड एज पास कर दिया है। तो ये जो होगा नेम, इस पर्टिकुलर नेम के अंदर चला जाएगा, ओके, एंड जो एज होगी वो एज इस पर्टिकुलर एज पैरामीटर के अंदर चले जाएगी। यहाँ पे एज और नेम के अंदर क्या आ गया मेरे पास में, नेम एंड एज के अंदर आ गया टॉम एंड 24, ओके। यहाँ पे अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम बॉक्स मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है इस क्लास का। तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट, ओके, मैंने नेम दे दिया स्टूडेंट। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं उनके बॉक्सेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इनके बॉक्सेस बना लिए हैं। ये मेरे पास में हो जाएगा नेम के लिए, और ये हो जाएगा मेरे पास में एज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में ये एज एंड इसके लिए बन गया, नेम एंड एज के लिए। जो सबसे पहला मेरा जो कंस्ट्रक्टर है, जो ऑब्जेक्ट है मेरा, वो क्या है, st1। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया st1 के लिए गया। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, इस नेम के अंदर क्या आ गया मेरे पास में, टॉम। यहाँ पे मैं टॉम दे देता हूँ। एज है वो मेरी कितनी है, 24। मैंने यहाँ पे 24 दे दिया, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये जो डिटेल फंक्शन है, यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, st1.detail। अब ये मेरे पास में डिटेल फंक्शन की यहाँ पे कॉल हुआ है, इन्वोक किया यहाँ पे मैंने। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को जब मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन के पास जाएगा ये। तो यहाँ पे डेफिनेशन के पास चला गया। तो यहाँ पे देखा उसने कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसकी बॉडी के अंदर वो लिखा है स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स आपके कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स, ओके।
और मेरे पास में सबसे पहले आ गया स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद में आएगा दिस स्टूडेंट हैज़ नेम में आ जाएगा मेरे पास में टॉम। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया टॉम एंड एज के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास में, एज के अंदर मेरे पास में जाएगा 24। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये इन्वोक होगा। अब ये चीज़ तो हो गई। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे रिलेवेंट चीज़ें ही जो थी, जो इम्पोर्टेंट थी, वो ही मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यहाँ पे दी है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक मैंने बेसिक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। व्हेन वी इन्वोक द डिटेल फंक्शन or method on a student object, we don't have to know the details of the method to invoke it. This ability to use something without having to know the details of how it is working is called as abstraction. So यूजर को पता नहीं होता कि किस तरीके से वर्क कर रहा, बट उसको आउटपुट मिलता है। सो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सो अब हम और भी इसके बारे में जानेंगे। सो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो यहाँ पे मेरे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरे पास में इनकैप्सुलेशन है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होता है उसकी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकैप्सुलेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको आप आपकी क्लासेस के अंदर कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इनकैप्सुलेशन को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो भी आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो चीज़ यहाँ पे होती है, दो तरीके से आप यूज़ करते हैं। एक होता है पब्लिक एट्रीब्यूट और एक होता है प्राइवेट एट्रीब्यूट। जो पब्लिक एट्रीब्यूट होते हैं वो सिंपल अपने, जैसे यहाँ पे मैंने दिया सेल्फ एम्प्लॉय आईडी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट वॉलेट एज, वॉलेट बैलेंस। तो इस तरीके से जो आप डिफाइन करते हैं ये हमारे पूरे जो होते हैं वो पब्लिक एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, अब जो प्राइवेट एट्रीब्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, आप उसको क्लासेस के आउटसाइड क्लासेस जो होती हैं, मतलब क्लासेस के बाहर आप उसका यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर आप जो इनहेरिटेंस देखें कि जो बेस क्लास होती है उसकी चाइल्ड क्लास होती है, सो उसमें आप उसका यूज़ कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको इनकैप्सुलेशन करना है तो यह इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, देखिए इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि आपने उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को लॉक कर दिया है। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ या कस्टमर की बात करता हूँ, तो कस्टमर या एम्प्लॉय के पास में क्या होता है, जैसे सपोज अगर अपन बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो हर एक बैंक के एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स होते हैं और उन कस्टमर्स के अंदर होता है बैलेंस, उनका अकाउंट होता है, उनके अकाउंट के अंदर उनके एक बैलेंस की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बैलेंस को आप अपडेट करते हैं जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो या आप क्रेडिट करते हैं अपने अकाउंट में या डेबिट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैलेंस होता है वो अपडेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज किसी हैकर ने उस पर्टिकुलर जो उसका जो बैलेंस है उसको इंक्रीज कर दिया, अब वो इंक्रीज कैसे हुआ कि अगर पब्लिक एट्रीब्यूट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको अपडेट कर सकते हो। बट अगर वो प्राइवेट हुआ, अगर आपको सिक्योरिटी बढ़ानी है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राइवेट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। सो इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए आप क्या करते हो, इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। इनकैप्सुलेशन मतलब सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट को आप लॉक कर देते हो या सिक्योरिटी बढ़ा देते हो। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर आपका जो क्लास होती है उसके आउटसाइड आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपके उसके रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर आपको अगर किसी भी डेटा को आपको एक्सेस करने से को रिस्ट्रिक्ट करना हो उस पर्टिकुलर डेटा को, तो आप एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कैसे होता है, चलते हैं पहले तो आप विदाउट इनकैप्सुलेशन का जो यूज़ है, अगर अपन किसी भी क्लास में इनकैप्सुलेशन का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, तो वो चलते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो यहाँ पे जो मेरा लास्ट क्लास का जो लेक्चर्स हमने यहाँ पे पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, रीनेम फंक्शंस वगैरह, एसटीआर मंकी पैचिंग के बारे में बताया था। सो अब ये जो है ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। सो अब यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर बैलेंस को मैंने यहाँ पे कॉल किया, देखिए तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है, उसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मैंने आपको क्या दिया है, एक उसकी एम्प्लॉय आईडी दी है, नेम दिया हुआ है, एज दिया है और वॉलेट बैलेंस दिया हुआ है।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सबसे पहले जो उसका वॉलेट के अंदर जो बैलेंस था वो 1000 रुपीज़ था, ओके, और उसकी जो नेम था वो गोपाल है, ओके। यहाँ पे उसकी एज जो है, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी है वो है 100 है, और उसकी एज है 24। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, उसका बैलेंस मैंने यहाँ पे अपडेट किया, मतलब पर्टिकुलर इसकी जो एट्रीब्यूट है उसको मैंने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करके उसका बैलेंस मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे अपडेट होने से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर जो बैलेंस है, वॉलेट बैलेंस, वो कितना हो गया, बिलियंस में हो गया, ओके। अब उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे शो बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू अनएक्सपेक्टेड आ रही है, बिकॉज यहाँ पे तो उसका ऑटोमेटिकली बैलेंस कितना था, 1000 रुपीज़ था, बट यहाँ पे अपडेट होके कितना हुआ, करोड़ में हो गया, बट उसके पास तो इतना बैलेंस था ही नहीं। सो इस पूरी प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या करा, उस पब्लिक एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मुझे इस पर्टिकुलर पब्लिक एट्रीब्यूट को प्राइवेट एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इनकैप्सुलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इनकैप्सुलेशन का यूज़ करने से पहले अपन को प्राइवेट एट्रीब्यूट को क्रिएट करना देखना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे पाइथन में ये बोला है कि आप सिंपल ये करिए कि उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा दीजिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया। अब इस पर्टिकुलर को एक्सेस करना है तो यहाँ पे भी आपको डबल अंडरस्कोर लगाना है। तो यहाँ पे अपन ने डबल अंडरस्कोर लगा लिया, और यहाँ पे भी अपन ने डबल अंडरस्कोर लगा लिया, ओके। तो यहाँ पे अपन ने डबल अंडरस्कोर लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो बैलेंस है वो कितना हुआ, सिर्फ 1000 रुपीज़ आया। अब यहाँ का जो एट्रीब्यूट है, मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया हुआ, ये एक अलग से एट्रीब्यूट है, इस पर्टिकुलर क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पे कि अलग अपने वेरिएबल एक तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो ये नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाता हूँ तब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया है, बट यहाँ पे इसकी जो बैलेंस है वो अभी भी 1000 ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपको इसको चेंजेस करने हो, पर्टिकुलर इस जो आपका प्राइवेट एट्रीब्यूट है, अगर आपको इसको चेंज करना हो इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं। जैसे यहाँ कर मैंने यहाँ पे सिंपल शो बैलेंस भी है, अगर उसका नहीं भी यूज़ किया, सिंपल मैं अगर यहाँ पे सिंपल प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, ओके, emp1 डॉट, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर वॉलेट बैलेंस, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रिंट होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ये अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको ऊपर लिखता हूँ, नीचे ना लिख के ऊपर लिखता हूँ, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे नो एट्रीब्यूट आ गया, बिकॉज ये आपका क्या था, प्राइवेट एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका यूज़ करना है, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, जो प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है, जैसे अगर आपने डिफाइन किया, आपने डबल अंडरस्कोर लगाया, तो उसका जो इंटरनली क्या होता है, यहाँ पे आप एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसका जो नेम है, मतलब इंटरनली नेम चेंज हो जाता है। क्या होता है, अंडरस्कोर, यहाँ पे क्लास का नेम आ जाता है एम्प्लॉय, ओके। सो मेरे यहाँ पे क्लास का नेम एम्प्लॉय है, उसके बाद में आपका आता है एट्रीब्यूट नेम। तो आपको एट्रीब्यूट नेम क्या लिखना है, डबल अंडरस्कोर वॉलेट, ठीक है, वॉलेट अंडरस्कोर बैलेंस, बिकॉज मेरा जो एट्रीब्यूट का नेम है, वो डबल अंडरस्कोर वॉलेट अंडरस्कोर बैलेंस है। तो इस तरीके से आपका होता है। अब अगर आपको इसका यूज़ करना हो तो चलते हैं, देखते हैं कि ये पर्टिकुलर अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना हो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या उसकी वैल्यू मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मुझे ये वाला रूल है, ये वाला नेम यूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर यहाँ पे लिखता है एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो मेरा प्राइवेट एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बैलेंस मिल चुका है। अब अगर मैंने यहीं पे ये जो लाइन है, इसको अगर मैंने कॉपी करके इस पर्टिकुलर इसके नीचे लिखा, तो देखते हैं यहाँ पे मैं अभी भी वैल्यूज आ रही है मेरे पास में, 1000 ही आ रही है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे वॉलेट बैलेंस जो है, इसको मुझे करोर्स में, या मतलब इसको अपडेट करना हो या कुछ करना हो, इसके लिए भी क्या करना है आपको, यही वाला फॉर्मूला का मतलब ये जो नेम है इसका यूज़ करना है, और यहाँ पे चेंज कर देना है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे इसका जो अंडरस्कोर क्लास का नेम अगर मैं इसके आगे लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो वॉलेट बैलेंस है वो अपडेट हो चुका है।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर इसको प्रिंट नहीं भी करूँ, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए 100 बैलेंस में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे करोड़ में वैल्यू मिल गई, मतलब अपडेट हो चुका है मेरा। तो इस तरीके से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सो बट ये वैलिड नहीं है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आपको इसको एक्सेस करना है, जो इसका बेस्ट वे है वो गेटर एंड सेटर्स के थ्रू होता है। अगर आपको कभी भी प्राइवेट एलिमेंट्स या कोई भी एट्रीब्यूट का अगर आपको यूज़ करना है या आपको उसको एक्सेस करना है, तो आप उसके लिए क्या करें, हमेशा ध्यान रखें आपको गेटर एंड सेटर का ही यूज़ करना है। ठीक है, तब उसको गेटर एंड सेटर को कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो आप चलते हैं इसका गेटर एंड सेटर को क्या किस तरीके से आपको एक्सेस करना है। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल डेफ और गेट अंडरस्कोर। अब यहाँ पे गेट के बाद में आपको क्या एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस से एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉलेट अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, और यहाँ पे इसको, और गेट जो होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना है। ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वॉलेट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में वॉलेट बैलेंस रिटर्न हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, emp1 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा गेट वॉलेट बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या हुआ, वॉलेट बैलेंस आ चुका। अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट ना करूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे सेट, जैसे यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था, तो अगर मुझे सेट करना है उस पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, एट्रीब्यूट को, तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं सेट यूज़ करूँगा। तो डेफ सेट अंडरस्कोर, यहाँ पे जैसे मैंने वॉलेट बैलेंस को सेट करना है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में वॉलेट बैलेंस सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, पर्टिकुलर एक वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अमाउंट। ओके, अमाउंट ले लेता हूँ। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वॉलेट बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देते हैं अमाउंट। ठीक है, तो ये मेरे पास में गेटर एंड सेटर हो चुके हैं। और यहाँ पे जो मैंने सो बैलेंस एंड ये लिखा था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेटर एंड सेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखा है सिंपल प्रिंट, नहीं प्रिंट नहीं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे emp1 डॉट, ठीक है, डॉट के बाद में क्या करना है आपको, कॉल करना है सेट बैलेंस अमाउंट। अब यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना है अपना, यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ 25,000। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको पहले तो कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अब उसके बाद में मुझे गेट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट emp1 डॉट गेट अंडरस्कोर वॉलेट emp1 सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास में एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, नहीं तो बैलेंस ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में आ गया 26,000 तो इस तरीके से आप गेटर एंड सेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आपको कभी भी एट्रीब्यूट अगर आपको यूज़ करना है, प्राइवेट एंड पब्लिक एट्रीब्यूट, तो हमेशा हमेशा गेटर एंड सेटर का ही यूज़ करें। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपकी जो क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब अगर आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। सो ये जो होता है ये स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है। और अगर आप कभी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी आप काम करते हो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो भी आपको बताया कि यहाँ पे जो नेम है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको प्राइवेट एट्रीब्यूट इस तरीके से अगर आपको यूज़ करना है, अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर उसका एट्रीब्यूट का नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि हमारे पास में क्या नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया एनकैप्सुलेशन के बारे में। सो अब बढ़ते हैं। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर ली ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ईजिली और कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू गाइस।